हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, EPSSC PT करंट अफेयर्स जो कि घटना चक्र मैगजीन है और हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, जो कि ईयरली है। 20 जुलाई 2020 से लेकर के 20 जुलाई 2021 तक अपडेटेड है। और आज की इस वीडियो में जो कवर किया जाएगा दोस्तों, वो है वैज्ञानिक परिदृश्य। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक परिदृश्य का पहला टॉपिक, अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ। 23 जुलाई 2020 को वेनचांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र दैट इज हैनात प्रांत चाइना से प्रक्षेपित चीन का मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1 है। चीन के मंगल मिशन तियानवेन-1 में शामिल क्या है? तो एक ऑर्बिटर, लैंडर तथा रोवर। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से इस साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण जो किया है वह RH-560। ठीक है, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट तथ्य है। इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है? जापान। यह अंतरिक्ष में फ्रांस का प्रथम सैन्य अभ्यास है, तो ये है ईस्टर एक्स। ईस्टर एक्स अभ्यास में भाग किसने लिया है? तो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। एकल रॉकेट मिशन के माध्यम से सर्वाधिक यानी 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्वमान कीर्तिमान किसने स्थापित किया है? स्पेसएक्स अमेरिका ने। 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल मिशन 2020 के मिशन के तहत जिस रोवर का प्रक्षेपण किया गया उसका नाम है परसिवरेंस। परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतरा 18 फरवरी 2021 को। नासा द्वारा अब मंगल तक ग्रह पर भेजे गए जो रोवर हैं वो है सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी। PSLV C-51 द्वारा लॉन्च प्राथमिक उपग्रह का नाम क्या है? तो अमेजोनिया 1। अमेजोनिया 1 ऑप्टिकल भू अवलोकन उपग्रह है। किसका? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ब्राज़ील का। तो याद रखना है कि अमेजोनिया 1 किस कंट्री का सैटेलाइट है? तो ये है ब्राज़ील का। PSLV C-51 या अमेजोनिया 1 पहला पूर्ण समर्पित व्यावसायिक मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। PSLV C-51 अमेजोनिया 1 मिशन के तहत प्रक्षेपित यूनिटीसैट, तो यह 3 उपग्रहों का संयोजन है। यूनिटीसैट में 3 उपग्रह शामिल हैं, जिसका नाम है जिटसैट, GHRC ईस्ट और योम श्री शक्ति सैट है। ठीक है, तो याद रखना है यूनिसैट में जो शामिल होने वाले 3 उपग्रह उनका नाम क्या है? तो यह है JIT सैटेलाइट है और GHRC-E सैटेलाइट, योम श्री शक्ति सैटेलाइट। जिटसैट जो उपग्रह है वह JPR प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीपेरुबुदुर तमिलनाडु का, जबकि GHRC-E सैटेलाइट उपग्रह जो है ये GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर का, जबकि श्री शक्ति सैट जो उपग्रह है वह श्री शक्ति इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोयम्बटूर। नेक्स्ट है कि वह देश जिसके पहले मंगल मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 20 जुलाई 2020 को तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन को नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम है होप प्रोब। अंतरिक्ष में विश्व का पहला संपूर्ण नागरिक मिशन, पहला
संपूर्ण नागरिक मिशन जो लॉन्च किया गया है वह स्पेसएक्स के द्वारा। विश्व के पहले ऑल सिविलियंस मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है इंस्पिरेशन। ठीक है, क्या नाम है? इंस्पिरेशन 4 है। जैव ईंधन द्वारा विश्व संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट कौन सा है? नाम याद रखना है, स्टारडस्ट 1। स्टारडस्ट 1 का जो विकास किया गया है, डेवलप किया गया है, वो ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का संयुक्त भू अवलोकन मिशन का नाम क्या है? निसार। भारत एवं बांग्लादेश के छात्रों द्वारा निर्मित वह उपग्रह जिसके प्रक्षेपण हेतु ग्लोबल लॉ थिंकर्स सोसाइटी जो कि बांग्लादेश की है और स्पेस किड्स इंडिया दैट इज चेन्नई भारत के मध्य जो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है वह बांग्ला भारत स्टूडेंट सैटेलाइट। जेफ बेजोस द्वारा स्थापित अमेरिका की निजी एरोस्पेस एवं अंतरिक्ष उड़ान सेवा प्रदाता जो कंपनी है उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन द्वारा NS-14 मिशन के तहत इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। तो उस रॉकेट का नाम है न्यू शेपर्ड रॉकेट। वर्ष 2021 में स्पेसएक्स के क्रू 3 मिशन, तो क्रू 3 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु उड़ान भरने के लिए जिस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया है वो है राजाचारी। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिसंबर 2020 में बृहस्पति और शनि ग्रह की निकटता को जो नाम दिया गया है उसका नाम है ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन। नेक्स्ट, चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत प्रक्षेपित नवीनतम मिशन का नाम क्या है? चांग-ई 5। चीनी अंतरिक्ष यान चांग-ई 5 चंद्रमा की सतह से लगभग 1731 ग्राम मिट्टी एवं चट्टान का नमूना लेकर वापस धरती पर कब लौटा है? 17 दिसंबर 2020 को। चंद्रमा से नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाने वाला विश्व का तीसरा देश कौन सा बन गया है? चाइना बना है। इसके पहले अमेरिका एवं रसिया रहा। इसरो ने वर्ष 2020 की अपने आखिरी अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत संचार उपग्रह CMS-01 को सफलतापूर्वक कब प्रक्षेपित किया है? 17 दिसंबर 2020 को। उपग्रह CMS-01 को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका नाम है PSLV-C50। CMS-01 रॉकेट को PSLV-C50 द्वारा लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो याद रखना है कि 17 दिसंबर 2020 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा लॉन्च किया गया है। कहाँ से? तो याद रखना है अंतरिक्ष केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से। नव प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 का जीवन काल होगा तो वह 7 वर्ष का होगा। इसरो द्वारा अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय अकादमिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ? तो IIT BHU में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सौरमंडल के बाहर पहली बार किसी ग्रह से उत्सर्जित रेडियो संकेत का पता लगाया गया है जो कि दिसंबर 2020 में। तो वह यह है लो फ्रीक्वेंसी एरे टेलीस्कोप नीदरलैंड से। 28 दिसंबर 2020 को स्काईट्रूट एरोस्पेस द्वारा परीक्षण किए गए ठोस प्रदूत रॉकेट इंजन का नाम क्या है? क्लाम 5। ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक डिजाइन, विकसित एवं परीक्षण करने वाली भारत की प्रथम निजी कंपनी का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। पहली भारतीय निजी कंपनी जिसने 12 अगस्त 2020 को स्वदेशी रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण जो है किया है तो यह है स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद। वर्तमान में स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम श्रृंखला के जिन प्रक्षेपण यानों का विकास किया जा रहा है वो हैं विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3। 27 मार्च 2019 को उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली उपग्रह भेदी मिसाइल, तो भारत की पहली उपग्रह भेदी मिसाइल का
परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? यह मिशन शक्ति के तहत। 9 नवंबर 2020 को DRDO भवन में स्थापित किस मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया है? उपग्रह भेदी मिसाइल के मॉडल का। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 51वीं उड़ान जो संपन्न हुई 7 नवंबर 2020 को। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से PSLV के प्रक्षेपण के पश्चात कक्षा में स्थापित उपग्रह कौन सा है? तो EOS-01। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होता है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर PSLV बार बार आ रहा है तो थोड़ा फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 7 नवंबर 2020 को संपन्न PSLV की 51वीं उड़ान के माध्यम से कक्षा में स्थापित उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है। PSLV C49 द्वारा प्रक्षेपित विदेशी उपग्रहों की जो संख्या है वो 9 है। इन 9 में लिथुआनिया का 1 है, लग्जमबर्ग एवं अमेरिका के 4 उपग्रह शामिल हैं। PSLV C49 द्वारा प्रक्षेपित EOS-01 जो उपग्रह है एक बहु अवलोकन उपग्रह है। EOS-01 उपग्रह के अनुप्रयोग किन प्रमुख क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं? तो वो हैं कृषि, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के सम्मान में NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान को क्या नाम दिया गया है? तो यह है SS कल्पना चावला। जिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने चंद्रमा पर स्थित क्रेटर को साराभाई क्रेटर नाम दिया गया है? वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इनके नाम पर जो है ये किया गया है। ठीक है, 20 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह का नाम क्या है? अनासिस 2 है। पूर्ण रूप से सैन्य उपयोग के लिए समर्पित उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला विश्व का 10वां देश दक्षिण कोरिया बना है। वह अर्धमानवीय महिला रोबोट जिसका अनावरण बंगलुरु में इसरो के द्वारा किया गया, इसका नाम है व्योममित्र, अर्धमानवीय महिला रोबोट। वह मिशन जिसकी पहली परीक्षण उड़ान के साथ व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा वो गगनयान मिशन के तहत। विश्व की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट नागरिक जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है तो वो है सोफिया। 6 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित इजराइल का पहला जासूसी उपग्रह कौन सा है? तो ओपेक 16। क्या है? ओपेक 16। आगे चलते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक परिदृश्य का अगला टॉपिक है अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में चिकित्सकीय रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के लिए भारत के प्रथम रेडियो आइसोटोप उत्पादन रिएक्टर की स्थापना जो की जाएगी वह परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। असम के 3 कंप्यूटर इंजीनियर छात्रों ने भारत में प्रतिबंधित चीनी ऐप टिकटॉक की तर्ज पर एक ऐप लॉन्च किया है तो इसका नाम है टिप-टीपी। सफलतापूर्वक सजीव 5G सेवा प्रदर्शन करने वाला देश का पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता कौन बना है? भारती एयरटेल। 28 जनवरी 2021 को भारती एयरटेल द्वारा 5G सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन जो किया गया है हैदराबाद में। 25 जनवरी 2021 को विश्व भर के गूगल कर्मचारियों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया तो इस संगठन का नाम है अल्फा ग्लोबल। 3 से 7 जनवरी 2022 के मध्य 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन प्रस्तावित कहाँ? तो यह सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
और अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा भारत में स्थापना किसकी की जाएगी? तो यह क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब की। तो याद रखना है कि भारत में जो स्थापना की जाएगी क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब की, वह किसके सहयोग से? तो यह है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्लस अमेजन वेब सर्विसेज के द्वारा। मोबाइल एक्शन गेम फौजी को जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो कोर गेम्स बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया है। फौजी का जो पूर्ण रूप है वो है फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। फौजी वीडियो गेम का प्रारंभिक एपिसोड जो आधारित है वह लद्दाख की गलवान घाटी पर। दिसंबर 2020 में देश में वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसको शुरू किया गया है? पीएम वानी। पीएम वानी का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण जो किया गया है वो है चाइना के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा जो रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया है जिसका नाम है 500 मीटर अपर्चर स्फीरिकल टेलीस्कोप दैट इज फास्ट। तो इसका जो निर्माण किया गया है किस कंट्री के द्वारा? चाइना के द्वारा। 28 जून 2021 को जारी विश्व के द्रुतम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची के अनुसार विश्व का द्रुतम कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? फुगाकू, जो कि जापान कंट्री का है। लिनफाइक बेंचमार्क पर फुगाकू सुपर कंप्यूटर की जो अधिकतम संसाधन गति है वह 442 पेटाफ्लॉप्स है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर जो स्थापित किया गया है वो राइकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस कोबे जापान में एक्सक्यूज में टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो परम सिद्धि है जिसका ऑल ओवर रैंकिंग जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड 90वीं रैंक है। वहीं पर प्रत्यूष 108 स्थान पर है जबकि मिहिर 188वें स्थान पर है। तो टॉप 100 में शामिल होने वाला इंडिया का कौन सा है? परम सिद्धि। लिनपैक बेंचमार्क पर परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर की जो अधिकतम संसाधन गति है वह 4.6 पेटाफ्लॉप्स है जबकि फुगाकू की कितनी है? 442। गुजरात स्थित वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई ने 22 जुलाई 2020 को क्रांतिकता प्राप्त की है तो वो है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो गुजरात में। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 की जो क्षमता है वह 700 मेगावाट की है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक दाबिद भारी जल रिएक्टर है। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? तो ये है तीसरा। ठीक है, नाम क्या है? काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा दाबिद भारी जल रिएक्टर जो बन गया है वो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र तीसरा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो पहली और दूसरी इकाई की क्षमता है वो 220 रही जबकि वर्तमान वाले की कितनी है तीसरी की? तो इसकी जो क्षमता होगी वह हो जाएगी टोटल मिला करके 7480 मेगावाट की। ठीक है, तो याद रखना इसके संचालित होने की बाद की क्षमता, जबकि जो 700 ये 220 रही हैं। तो इनको अगर टोटल कुल मिलाकर की बात अगर की जा रही है तो ये है 7480। ठीक है,
वह सौर ऊर्जा परियोजना जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया है, वह रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना जो स्थित है कहाँ है, तो यह है गुड़ तहसील रीवा मध्य प्रदेश में। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है अद्यतन चिकित्सा विज्ञान। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो खोजा गया है वो है यूनाइटेड किंगडम यूके में। यूके में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को नाम क्या दिया गया है, तो यह है VUI 2020-12 है /01 या B.1.1.7। सर्वप्रथम भारत में चिन्हित किया गया कोरोना वायरस का स्वरूप वेरिएंट्स जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक चिंता के स्वरूप के रूप में जो वर्गीकृत किया है 10 मई 2021 को, और इसका नाम है B.1.617। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सर्वप्रथम भारत में खोजे गए कोरोना वायरस की संस्करण B.1.617.2 को नाम जो दिया गया है वह डेल्टा नाम दिया गया है। सर्वप्रथम यूके में खोजे गए कोरोना वायरस के B.1.1.7 संस्करण का WHO द्वारा जो नाम दिया गया उसका नाम है अल्फा। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए कोरोना वायरस की B.1.351 द्वारा संस्करण का जो WHO द्वारा नाम दिया गया है वह बीटा है। सर्वप्रथम ब्राजील में खोजे गए कोरोना वायरस के PI संस्करण को WHO द्वारा जो नाम दिया गया है गामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का जब शुभारंभ किया गया है 16 जनवरी 2020 को, वह 2 भारतीय टीका निर्माता कंपनियां जिनके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके की प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, तो वह है मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जो मेसर्स भारत बायोटेक को। मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर कोविड-19 टीका कौन सा है, यह है कोविशील्ड। नेक्स्ट है कि मेसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित विरियोन इनएक्टिवेटेड कोविड-19 जो टीका है वो कोवैक्सीन है। सद्भावना स्वरूप सहयोगी देशों को भारत निर्मित कोविड-19 के टीके प्रदान करने हेतु भारत द्वारा लॉन्च पहल का नाम क्या रहा, वैक्सीन मैत्री पहल। भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 टीके के प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा रहा है, भूटान रहा है। 3 मार्च 2021 को विश्व श्रवण शक्ति रिपोर्ट जारी जो की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। सांस का फुल फॉर्म क्या है, तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान जो शुरू किया गया है, तो सांस का फुल फॉर्म आपने देखा, यह जो शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। सांस अभियान का जो उद्देश्य है वो निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। WHO से मलेरिया मुक्त होने का प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला और संपूर्ण अमेरिकी क्षेत्र का तीसरा देश कौन सा बन गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है वो है अल सल्वाडोर। दिसंबर 2020 में WHO कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन को जो लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा, वह संक्रामक रोग जिसके विरुद्ध निमोसिल टीका प्रभावी, उसका नाम है निमोनिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोसिल नामक टीके को जो लॉन्च किया है 28 दिसंबर 2020 को। दिसंबर 2019 में कोविड-19 के प्रथम मानवीय मामलों की पुष्टि जो की गई वुहान हुबेई प्रांत चाइना में। कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु है SARS-CoV-2, तो याद रखना है, विषाणु का नाम जरूर याद रखना वायरस का, ठीक है। भारत में पहली बार कोविड-19 की संक्रमण की जो पुष्टि की गई थी वह केरल में की गई थी 30 जनवरी 2020 को। कोविड-19 महामारी के कारण दौरान भारत ने अमेरिकी सहित कई अन्य देशों में जिस प्रमुख दवा की आपूर्ति की है उसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन।
भारत में कोविड-19 की जांच के लिए जिन 3 परीक्षण तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है वो है RT-PCR, ट्रूनेट एंड CB नॉट। ठीक है। 11 अगस्त 2020 को विश्व के पहले पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा जो हासिल हुआ है वह स्पुतनिक V रसिया को। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसके नाम पर स्पुतनिक V का नाम रखा गया है उसका नाम है स्पुतनिक 1। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के वह 2 देश जो जुलाई 2020 में खसरा और रूबेला से मुक्त हो गए वो है श्रीलंका और मालवीया। आधुनिक नर्सिंग व्यवस्था की संस्थापक वह ब्रिटिश समाज सुधारक जिनकी 200वीं जयंती वर्ष 2020 में WHO द्वारा मनाई गई तो ये रहीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। WHO द्वारा वर्ष 2020 को जो मनाया गया है वह औपचारिक एवं प्रशाविका वर्ष के रूप में मनाया गया है। वैज्ञानिक परिदृश्य का अगला पार्ट आपका जो अगला टॉपिक है वो है अद्यतन पर्यावरण विज्ञान, यानी पर्यावरण की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। 6 वैश्विक वन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का पहला आकलन उपलब्ध करने वाली रिपोर्ट कौन सी है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। यह रिपोर्ट 26 अप्रैल 2021 को जारी की गई है। वैश्विक वन लक्ष्यों के तहत विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में वृद्धि जो प्रस्तावित की गई है वह 3% की है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो यह IQ ईयर स्विट्जरलैंड स्थित एक वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वार्षिक औसत PM जो है वह 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर बांग्लादेश है, दूसरे पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? तो याद रखना है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित जो राजधानी बन गई है वो है नई दिल्ली। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व भर की 30 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल भारत के कितने शहर हैं? 22। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दक्षिण एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहर क्रमशः गाजियाबाद नंबर 1 है, दूसरे पर बुलंदशहर है, तीसरे पर है बिशरख, जलालपुर, भिवाड़ी और नोएडा। तो आप उत्तर प्रदेश के देख सकते हैं गाजियाबाद शामिल है, बुलंदशहर है और नोएडा शामिल है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का 51वां बाघ अभयारण्य जो बनाया गया है वो कौन सा है? तो श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है 8 फरवरी 2021 को। तो अभी तक जो टाइगर रिजर्व थे वो 50 थे, अभी 51वां बन गया है। तो याद रखना है लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? तमिलनाडु। नाम क्या है? श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। और यह जो अभयारण्य है टाइगर रिजर्व है वह 1016.57 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है विस्तार इसका है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका प्लेस इम्पॉर्टेंट है और नाम क्या है। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समुद्री जीवों और कछुओं के संरक्षण के लिए जो लॉन्च किया है और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना को। वर्तमान में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की कुल जो संख्या है वह 981 है, जिसमें आप कह सकते हैं 104 जो है वो नेशनल पार्क हैं और 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है, जबकि 97 जो है वो संरक्षण रिजर्व है, वहीं पर 214 सामुदायिक रिजर्व हैं। डिजिटल ऑपरेशन प्लेटफॉर्म जो विकसित किया गया है इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र। ठीक है। तो याद रखना है डिजिटल जो ऑपरेशन प्लेटफॉर्म जो विकसित किया गया है किसके द्वारा है? तो ये है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वह विश्व के स्वच्छतम समुद्री तटों को दिया जाता है।
28 दिसंबर 2020 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग लहर फहराया गया है। तो यह देश के 8 समुद्री तटों पर है। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त देश के 8 समुद्री तट कौन कौन से इसमें हैं, तो आइए देखते हैं। एक तो कप्पड़ केरल का है, शिवराजपुर गुजरात, घोघला द्वीप का है, जबकि कासरकोड तथा पदबिद्री ये कर्नाटक के हैं, और रोशिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन उड़ीसा का, और राधानगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इन 8 को एक सरसरी निगाह से जरूर देखना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त समुद्र तटों में से कौन से शामिल नहीं है, तो इन 8 में से कोई एक नहीं रहेगा। आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा, तो आप इसको एक बारी देख जरूर लेना दोस्तों। 23 दिसंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया भारत का कौन सा नवीनतम स्थल है, तो इसका नाम है तोशोकर आर्द्रभूमि, जो कि लद्दाख में है। तोशोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल जो है वह तोशोकर झील, जो कि खारे पानी की झील है, और स्टार्टर्स पुक तोशो झील, जो कि ताजे पानी की झील है। तो इनको शामिल किया गया है। ठीक है। तोशोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रजनन जो स्थल है वो किसका है, तो काली गर्दन वाले सारस का। वर्तमान में भारत में रामसर जो साइट्स की कुल जो संख्या है वह कितनी है, तो 42 है, 42। 2 फरवरी 2020 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट कितना किया है, तो 10 आर्द्रभूमियों को निर्दिष्ट किया है। नवनिर्दिष्ट 10 रामसर स्थलों में शामिल उत्तर प्रदेश के कितने स्थल हैं, तो 6 स्थल को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिन 6 नए स्थलों को शामिल किया गया है वो आप देख सकते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा में है, समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, शांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, और 6वां है सरसई नवर झील इटावा। सूर सरोवर जो कि झील स्थित है कहाँ, तो यह आगरा उत्तर प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में बुल्हाड़ा में। ठीक है। तो इनको भी जो है रामसर सूची में जो है वो शामिल किया गया है स्थलों की। वर्तमान में यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय स्थलों की जो टोटल संख्या है वह 12 है। पन्ना जैवमंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का शीर्ष ई कचरा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना है। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के शीर्ष ई कचरा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा है। पहले नंबर पर कौन है, चाइना। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार है कि देश में कुल वन आवरण जो है वो टोटल कितना है, तो टोटल जो वन आवरण है वो है 71.22 मिलियन हेक्टेयर, जिसको आप कह सकते हैं 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल वन आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो याद रखना ये प्रतिशत पूछे जाते हैं, तो ये है 21.67% है कुल वन आवरण देश का। ठीक है। वहीं पर वृक्षावरण अगर पूछा जाता है तो याद रखना है 95,027 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण कितना है, तो 21.67% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। कुल वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.89% है। कुल वनावरण कितना है, 21.67%। वहीं पर जो पूछा जाता है मिक्स करके पूछा जाता है मैक्सिमम, तो याद रखना है परसेंटेज में अगर पूछा जाएगा तो इन दोनों को इंक्लूड कर देना है। ठीक है। 21.67% है और 2.89% पूछा जाएगा। कुल वन आवरण तथा वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, इंक्लूड के ही बताना होगा। देश में कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण यानी टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो टोटल कितना है, तो 80.73 मिलियन हेक्टेयर है।
क्षेत्रफल के संदर्भ में देश में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है सर्वाधिक वनावरण। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला कौन सा राज्य रहा है? तो कर्नाटक पहले नंबर पर, दूसरे पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पर केरल रहा है। वहीं पर मैंग्रोव आवरण में अगर पूछा जाना है तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जो राज्य रहा मैंग्रोव आवरण में वह रहा गुजरात, 37 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है? तो 7,342 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भौगोलिक क्षेत्र का है 3.05%। वैज्ञानिक परिदृश्य का अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है रक्षा विज्ञान से संबंधित। यह अंतिम टॉपिक है, इसी के साथ हमारा जो वैज्ञानिक परिदृश्य है वह फिनिश हो जाएगा। तो आइए रक्षा विज्ञान से संबंधित तथ्यों को कवर। नई पीढ़ी की नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका सफल उड़ान परीक्षण बालासोर उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ द्वारा किया गया 28 जून 2021 को। तो इसका नाम क्या है? अग्नि पी प्राइम। ठीक है, अग्नि पी प्राइम की मारक जो दूरी है, क्षमता भी पूछा जाता है तो याद रखना है 1 से 2000 किलोमीटर की है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यात्री शाह मालवाहक युद्धपोत जिसकी तैनाती अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुई है 9 जून 2021 को, उसका नाम है एम.वी. सिंधु। क्या है? एम.वी. सिंधु। आगे चलते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित अपतटीय गश्ती पोत जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है ICGS सजग। भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत जो 41 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवा मुक्त किया गया 21 मई 2021 को, नाम क्या है? INS राजपूत। भारत द्वारा सेशल्स तटरक्षक बल को भेंट किया गया है तीव्र गश्ती पोत 8 अप्रैल 2021 को। याद रखना है ये जो भेंट किया गया है ये PS जोरस्टर, नाम याद जरूर रखना है। क्या नाम है? PS जोरस्टर। आगे चलते हैं। सितंबर 2016 में भारत एवं फ्रांस के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत फ्रांस द्वारा भारत को आपूर्ति क्या किया जाएगा? तो ये है 36 राफेल विमानों की। फ्रांसीसी राफेल विमानों का विकास जो किया गया है दसाल्ट एविएशन के द्वारा किया गया है। 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से उड़कर लगभग 8500 किलोमीटर की यात्रा के बाद 5 राफेल विमानों की पहली खेप भारत में आगमन हुआ। कहां पर? अंबाला एयरबेस पर। भारत के अतिरिक्त वहां 2 देश जिन्होंने फ्रांस को राफेल की विमानों की खरीद हेतु ऑर्डर दिया है तो वह मिस्र एवं कतर रहे हैं। राफेल विमानों की जो गति है वह 1.8 मैक है। आप किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखेंगे तो ये होगा 2222.64 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल विमान भारतीय वायुसेना की जिस स्क्वाड्रन का अंश होंगे वो है 17वीं स्क्वाड्रन। दक्षिण हिंद महासागरीय राष्ट्रों में समुद्र पारीय तैनाती के तहत INS शार्दुल, क्या है? INS शार्दुल इस शहर की यात्रा पर रहा है। तो किस शहर की यात्रा पर? पोर्ट लुई, मॉरिशस। 21 से 24 मार्च 2021 के मध्य INS शार्दुल किस देश की यात्रा पर रहा है? मेडागास्कर की यात्रा पर भी रहा है। स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी स्टील्थ पनडुब्बी जिसे मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया 10 मार्च 2021 को, तो नाम उसका है INS करंज। भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसका जल अवतरण 12 नवंबर 2020 को माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में संपन्न हुआ है, वो तो INS वागीर। भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की अन्य 5 पनडुब्बियां जैसे कि INS कलवरी है, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला तथा INS वागसीर। ईंधनशील आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक का सफल परीक्षण जो किया गया 8 मार्च 2021 को DRDO के द्वारा।
ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु भारत से समझौता करने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस है। पहली बार बांग्लादेश की ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला की यात्रा पर गए भारतीय नौसैनिक पोत का नाम क्या है? तो INS सुमेधा रहे हैं और INS कुलिस। ठीक है, तो दो याद रखने इनको। 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज दैट इज बीकानेर राजस्थान में भारत अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य आयोजित संयुक्त जो सैन्य अभ्यास का नाम क्या रहा है? तो युद्ध अभ्यास। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि युद्ध अभ्यास किन देशों के अभ्यास है? तो याद रखना है भारत और अमेरिका। युद्ध अभ्यास का जो सदा संस्करण है वह 16वां संस्करण है। पाकिस्तान द्वारा 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली नाभिकीय सक्षम जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 3 फरवरी 2021 को किया गया है उसका नाम है गजनबी मिसाइल। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में गजनबी मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किया गया है तो यह किस कंट्री का है? तो याद रखना है पाकिस्तान। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो एरो इंडिया है। एरो इंडिया एक द्विवार्षिक प्रदर्शनी है। एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो के 13वें संस्करण का जो आयोजन किया गया वह 3 से 5 फरवरी 2021 के मध्य एयरफोर्स स्टेशन एलहंका बेंगलुरु में किया गया। आकाश एनजी क्या है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। DRDO एवं भारतीय थल सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो इसका नाम है अस्मी। 24 दिसंबर 2020 को म्यांमार नौसेना द्वारा नियुक्त की गई प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? INS सिंधुबीर। किसको? म्यांमार नौसेना द्वारा। INS सिंधुबीर को म्यांमार द्वारा जो नाम दिया गया है इसका नाम है UMS मिन्ने थेनुखातु। मानव रहित हवाई वाहनों एवं सुदूर संचालित वाहनों में प्रयोग के लिए स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब स्थापित है तो ये हैदराबाद में IIT हैदराबाद में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा IIT हैदराबाद स्थित तिहान का वर्चुअल माध्यम से जो शिलान्यास किया गया वो 29 दिसंबर 2020 को। 19 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन किया। तो यह उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का। भारत एवं इंडोनेशिया की नौसेना के मध्य भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती के 35वें संस्करण का जो आयोजन किया गया 17 से 18 दिसंबर 2020 को। भारत द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने में मिसाइल नाम क्या है? MRSAM की सैन्य संस्करण का प्रथम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया 23 दिसंबर 2020 को। तो यह एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से। सैन्य संस्करण को संयुक्त रूप से जो विकसित किया गया है इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा तो याद रखना संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। उड़ीसा तट के निकट विलर द्वीप से नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल नाम क्या है? रुद्रम का सफल परीक्षण उड़ान जो किया गया है वह 9 अक्टूबर 2020 को। और रुद्रम मिसाइल का जो डेवलप किया गया है तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है इस मिसाइल को। रुद्रम जो है एक हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। 3 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य जिस द्विपक्षीय अभ्यास की द्वितीय संस्करण आयोजन हुआ वो है कौन सा अभ्यास है? तो ये है बोंगो सागर। तो बोंगो सागर जो हाल ही में अभ्यास हुआ है किन दो कंट्रियों के बीच है? तो भारत की नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से नाभिकीय सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल की 2 रात्रि परीक्षण जो संपन्न हुए हैं वो क्रमशः 23 सितंबर एवं 16 अक्टूबर 2020 को। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक जो दूरी क्षमता है वह 350 किलोमीटर की है। हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली नाग मिसाइल
का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, तो संत का फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है। उड़ीसा तट स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया 19 अक्टूबर 2020 को, साथ ही इसको डेवलप इसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो विकास है वह भारतीय वायुसेना के सहयोग से DRDO की अनुसंधान केंद्र इमारत ने किया है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल की जो मारक क्षमता कितनी है? तो 15 से 20 किलोमीटर के मध्य की है। नेक्स्ट है कि पोखरण रेंज से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो नाग का जो अंतिम प्रयोक्ता परीक्षण संपन्न हुआ है कब? तो 22 अक्टूबर 2020 को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरा वैज्ञानिक परिदृश्य का जो टॉपिक रहा वह फिनिश होता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।